इन अमीर लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही सिंपल होती है। वे इस तरह की प्लानिंग बनाते हैं कि उन्हें जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए दोबारा सोचना ना पड़े। ये होती है बेहतरीन प्लानिंग कि अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे तुरंत खरीद लें बिना किसी शर्त के। वे लोग इस सोच में नहीं फंसना चाहते कि इस महीने इतना पैसा बचा लूंगा, अगले महीने उतनी और फिर तीसरे महीने कुछ खरीदूंगा। अगर आप इस लेवल की प्लानिंग बना लेते हो तो मैं आपको भी अमीर कहूँगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए और बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए देखो, क्योंकि इसके बाद आप अपने शहर के अगले अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। गरीबी केवल हालत नहीं बल्कि मानसिकता होती है, इसलिए मैं गरीब को गरीब नहीं बल्कि गरीब सोच वाले लोग कहूँगा। ठीक उसी तरह अमीर सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि अमीरियत एक मानसिकता होती है, एक मेंटालिटी होती है। प्रॉपर्टी उनके चारों ओर नहीं बल्कि उनके दिमाग में होती है। इसीलिए अमीरों को दूसरे शब्दों में फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पीपल कहा जाता है। अब मैं कुछ मिनटों में दो बातें स्पष्ट करूंगा। पहली, आज आप अमीर क्यों नहीं हो, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और दूसरी बात कि अब आप अमीर कैसे बन सकते हो। चाहे आप इस समय दुनिया के किसी भी काम में फंसे हुए हो या नहीं, यह वीडियो आपके अमीर बनने के सपने को साकार कर सकता है। अगर कोई एक चीज़ है जो हमें सफल और बाकी लोगों से अलग बनाती है तो वो है मनी माइंडसेट, रिच माइंड और पैसे वाली सोच। तो इस वीडियो के पहले टॉपिक में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आज आप अमीर क्यों नहीं हैं। चलिए थोड़ा आपके अंदर झांकते हैं, ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए ही है। आज आप दिन में कितनी बार पैसे के बारे में सोचते हैं? क्या आप अमीर लोगों से चिढ़ते हैं या उनसे प्रेम करते हैं? क्या आप अपनी डिग्री को बेकार समझते हैं और सोचते हैं कि ये आपके किसी काम का नहीं? मेरे दोस्त, अमीर बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक और चीज़ है जो डिग्री वाली पढ़ाई से भी महत्वपूर्ण है। उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि लास्ट में ही आपको समझ में आएगा। अधिकतर गरीब और मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं, और मैं कहूँगा कि उन्हें सिखाया जाता है कि पैसे कमाने का कोई भी तरीका अपनाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, चेन मार्केटिंग और वगैरह वगैरह, इन सब से पैसे कमाओ, बस कमाते रहो, एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा। सब लोग इसी तरह कर रहे हैं, इसलिए हर कोई वैसा ही बना हुआ है। देखो, असल में उन्हें यह सिखाया जाता है कि पैसे कमाने के लिए डिग्री लेना जरूरी है और फिर दूसरों के सपने पूरा करने के लिए किसी और की नौकरी करना। अपने सपने कब पूरे होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन पहले दूसरे के सपने पूरे करो। खुद अमीर कब बनोगे ये तो पता नहीं, लेकिन जिनके अंडर काम कर रहे हो ना, वो पक्का अमीर बन जाएंगे। दरअसल गरीब लोग यानी गरीब सोच वाले लोग, जिनके पास बड़े बड़े डिग्री हैं पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है, वे ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा डिग्री का मतलब है ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फिजिकल वर्क का मतलब है ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क भी ज़्यादा पैसा कमा के देगा। अब इन्हीं लोगों की तुलना में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छी खासी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हैं। वे या तो किसी ट्रेनिंग में हैं या मजबूरी में वही कर रहे हैं। वे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। उनका सिंपल सा माइंडसेट कैसा होता है यह आपको बताता हूँ। वे पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर अमीर बनना है तो जितना हो सके उतने पैसे बचाने होंगे। मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ खर्चा बचाकर कोई अमीर कैसे बन सकता है। मान लीजिए कोई आपको 1 करोड़ रुपए देता है और कहता है, ले भाई 1 करोड़ रुपए ले और अमीर बन जा। अब आपने उस 1 करोड़ रुपए का सूटकेस अपने हाथ में लिया, लेकिन आप तो दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं। ये सोचते हैं कि बस खर्चा बचाओ और अमीर बन जाओ। आपने उसे रख लिया और 10 साल तक ये सोचते रहे कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। मेरी बात मानिए, सिर्फ मेहनत करके और पैसे बचाकर कोई अमीर नहीं बनता। महंगाई नाम की एक चीज़ होती है जो ये तय करता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उनकी आज के समय में क्या वैल्यू है। जो चीज़ 10 साल पहले 50 रुपए की थी वह आज 500 रुपए की हो सकती है। आपके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन मार्केट में जो चीज़ पहले 1 करोड़ की थी वो अब 3 करोड़ की हो गई है। ये सोचकर कि मैं अमीर हूँ, वो आदमी दरअसल धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है। उसके मन में शांति तो है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वह दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। एक गरीब, मिडिल क्लास
और एक अमीर के बीच यही असली फ़र्क होता है। अमीर लोग सिर्फ एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क और सेविंग करके अमीर नहीं बनते, वे पैसे से पैसे बनाते हैं। वे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उनकी वैल्यू को डाउन नहीं होने देते। वहीं अगर कोई मनी माइंडेड व्यक्ति 1 करोड़ रुपए पाता है तो वह उसे 10 साल में 10 करोड़ या 50 करोड़ रुपए बना सकता है। यही कारण है कि गरीब माइंडसेट वाला इंसान अगर आप उसे 1 करोड़ भी दे दे तो कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। दूसरी ओर अमीर से अमीर होते जाते हैं। गरीब माइंडसेट वाला इंसान या तो पैसे बचा कर रखता है या खर्च करता रहता है ऐसी जगह पर जहाँ उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो उस पैसे से कार लेता है या महंगा घर खरीद लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा मौज करता है और कुछ ही दिनों में वही परिस्थिति फिर से आ जाती है। ये गरीब माइंडसेट वाला इंसान आमतौर पर मेहनत करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। वह नौकरी तो करता रहता है, खर्चे बचाता रहता है, जबकि अमीर लोग अपने माइंडसेट का उपयोग करते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग सिर्फ अपनी नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, जबकि एक अमीर ये सोचता है कि अपने लिए नौकरी कैसे बनाई जाए, खुद को सेटअप कैसे करे और अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें। अमीर लोग खुद काम नहीं करते, बल्कि वे खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट और डिग्री होल्डर्स को अपने काम में लगाते हैं। वे पैसों को निवेश करते हैं और पैसों से पैसा बनाते हैं। याद रखिए, अमीर सोच वाले व्यक्ति ही अमीर होते हैं। इंसान की हालात गरीब होते हैं जब तक उसकी सोच अमीर नहीं बन जाती। अमीर लोग डिग्री के पीछे नहीं बल्कि नॉलेज के पीछे भागते हैं। वे अपने पड़ोसियों की महंगी कारों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, इसके बारे में फोकस करते हैं। वे कभी शिकायत नहीं करते, बल्कि नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। गरीब सोच वाले लोग शिकायत करते रहेंगे कि महंगाई बहुत है, अपना खर्चा कैसे बचाएं, वगैरह वगैरह चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे। बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के हालात को देखकर नहीं बल्कि उसकी सोच के हिसाब से मैं इसे गरीब कह रहा हूँ, क्योंकि असल में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। कमी केवल उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल नॉलेज की होती है, जो उसके माइंडसेट को पैसे वाले दिमाग में बदल सकती है। एक राज की बात बताता हूँ, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ये किसी की डिग्री या क्वालिफिकेशन की मोहताज नहीं होती। आपके आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास सही माइंडसेट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अगर आपके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है तो मैं अब आपको वही सिखाने वाला हूँ जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि समय से पहले ही जब उनके पैसों की वैल्यू कम हो वे अपने पैसों की मात्रा बढ़ा लें। यानी महंगाई से पहले ही उन्हें अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। महंगाई के दबाव से पहले वे अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां वे और अधिक बन जाए, उनका रिटर्न और भी बढ़ता रहे, क्योंकि महंगाई के साथ साथ उनकी वैल्यू कम ना हो। तो उन्हें पहले ही अपने अमाउंट को बढ़ाना होगा ताकि महंगाई उन्हें कमज़ोर ना कर सके और वे दूसरों की तुलना में ज़्यादा पैसे वाले बने रहे। पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिजिकल वर्क के कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिजिकल वर्क को हमें स्मार्टली करना होगा। ज़्यादातर लोगों की समस्या ये है कि वे फिजिकल वर्क करने की बजाय मंथली सैलरी का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये लोग इतने साल से लोन ले रहे होते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर उसमें फंसे रहते हैं और उनके मन में इनसिक्योरिटी घर बनाकर रह जाती है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। वे कभी अपने दिमाग को इस सब से ऊपर उठाकर नहीं सोच पाते। अब देखो, अगर आप नौकरी कर रहे हो या कुछ महीने बाद नौकरी करने का सोच रहे हो तो जो भी पैसा आप कमाने वाले हो उसे इस तरह से मैनेज करना होगा कि आपका पर्सनल खर्चा इन्वेस्टमेंट से ही कवर हो सके। मान लो अगर आपका मंथली खर्चा 3,000 है तो आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि वो खर्चा आपको बिना कुछ किए भी मिल जाए। अब आप सोचेंगे कि कैसे, ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहें तो मैं इन्वेस्टमेंट पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप अपने पैसों से पैसे बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमीर बनने का माइंडसेट क्या होता है और आप इसे कैसे ला सकते हैं। अगर आप ये माइंडसेट समझ लेंगे ना तो इसे उपयोग करने के कई तरीके हैं जिसे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको गरीबी से निकाल कर
एक अमीर व्यक्ति बना सकता है। तो पहला रूल है, आपको अपने दिमाग में ये बात समझानी है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आज मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उससे बाहर निकलना है, मुझे इस मकड़ जाल में नहीं फंसे रहना है। आपको पहले ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम पहले दिमाग में होता है, फिर वो वास्तविकता में बदलता है। इसीलिए सबसे पहले आपको मानसिकता ऐसी बनानी होगी कि मुझे अमीर बनना है। रूल नंबर 2, जितना आप फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सके जानकारी हासिल कर लीजिए। एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पिछले 10-12 साल से पढ़ाई कर रहे हो तो इसे कहीं ना कहीं किताबों में ज़रूर पढ़े होंगे, बस आपको उसे और डिटेल्स में समझने की ज़रूरत है। आप घर बैठे इंटरनेट पर यह सीख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उनमें आप इन सभी विषय के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। जो चीज़ें आपके पॉकेट में पैसा डालती है उन्हें एसेट्स कहते हैं, जबकि जो चीज़ें आपके पैसे निकालती है उन्हें लाइबिलिटीज़ कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपने एक कार ली, अगर आप उसे टैक्सी सर्विस में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए पैसे कमाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ उसका खर्च उठाते हैं जैसे बीमा, पेट्रोल, तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी बनकर रह जाएगी। आपको पैसे की गणित समझनी होगी। ये जानना ज़रूरी है कि मुझे कितने समय में कितना पैसा चाहिए, मेरे लिए फाइनेंशियल टारगेट क्या है, कहाँ कितना पैसा लगाना है और किस % में रिटर्न की उम्मीद है। इस सब से आपको ये समझना होगा कि पैसे बचाने के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 3, जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो ध्यान रखें कि आप वो डिसीजंस सोच समझ कर लें। ये देखिए कि आप ऐसे चीज़ें तो नहीं खरीद रहे हैं जो आपको बार बार खर्चे करवा सकती है, यानी आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाएगी। अगर आपने देखा कि आपके पड़ोसी ने नई कार ली या महंगा घर खरीदा तो आप भी यही सोचोगे कि मैं भी घर ले लेता हूँ। लेकिन जान लीजिए, इन चीज़ों को खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता। असली अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। उनका शॉपिंग डिसीजंस हमेशा ये होता है कि मैं एसेट्स कैसे खरीदूँ। वे कहीं ज़मीन खरीदते हैं, कहीं रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं या बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं। वो मशीनें खरीदकर उन पर निवेश करते हैं जिससे वे रेवेन्यू जनरेट कर सके, फिर उसी रेवेन्यू को फिर से इन्वेस्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपकी शॉपिंग डिसीजन ये तय करेगी कि आप लाइबिलिटी खरीदते हैं या एसेट्स। रूल नंबर 4, आपको अपने मंथली एक्सपेंडिचर को यानी खर्चे को कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपका मंथली खर्चा 20,000 है और आपकी मंथली पेमेंट 50,000, तो आपने 30,000 बचा लिए। अब देखिए, आपके पास 30,000 बचे हैं, आपको इमरजेंसी के लिए कितने पैसे चाहिए ये भी जानना जरूरी है। मान लीजिए आपने 15,000 रुपये इमरजेंसी के लिए बचा कर रख लिए, तो बाकी के 15,000 को आपको इन्वेस्ट करना है। एक सफल अमीर आदमी पहले इन्वेस्ट करता है, फिर उस पैसे से बाकी खर्चे निकालता है, जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खूब खर्चा करते हैं और फिर जो बचता है वही इन्वेस्ट करते हैं। रूल 5, आपको सोचने में थोड़ा और समय लगाना चाहिए। अमीर कोई 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं बनते। ये एक लंबी जर्नी है। लक से कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको फलने में थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप अमीर बनने की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही। इसीलिए जो आप आज कर रहे हैं उसका परिणाम 5 साल बाद आएगा। इससे आपको ये सोच समझकर कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आज आपने कुछ गलत किया तो उसके परिणाम क्या होंगे, आपका काम खराब होता जाएगा। अगर आप 5 साल का ग्राफ प्लान करेंगे तो ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि अगर कोई निर्णय गलत हो गया तो आपके पास उसे सही करने के लिए कितना समय लगेगा। याद रखें, रिस्क लेना जरूरी है, बिना रिस्क के कुछ हासिल नहीं होता। एक सफल इन्वेस्टर ने कहा है कि आप हालात को खत्म नहीं कर सकते, बस उसे मैनेज कर सकते हैं। आपको सफल और अमीर बनने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट करने होंगे जहां थोड़ा रिस्क लेना पड़े। वहां पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी स्थिति को मैनेज करने आना चाहिए। अगर आप कहीं पर अपने पैसे निवेश किए और बिजनेस घाटे में चला गया तो आपके पास सर्वाइव करने के लिए कोई विकल्प नहीं होगा। इसीलिए प्लानिंग बेहद जरूरी है। यदि उस समय आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क में है तो आपको उस काम से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये सभी बेसिक बातें मैंने आपको बताई है। अगर आप इनका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो मैं आपको जो थ्योरी समझा रहा हूँ तो वो आपको अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच में फ़र्क दिखाएगी। मुझे विश्वास है कि आपकी अमीर बनने की यात्रा शुरू हो चुकी होगी। पैसे से पैसा कमाना तभी संभव है
जब आप सही तरीके से निवेश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।